मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी के एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं, ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं। तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते? हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है, टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरा मॉल छान मारा, लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो। आपको साड़ी के साथ साथ
अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ, चलो फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ, बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी, मम्मी, किधर है आप? मम्मी, हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी, मम्मी, जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी, मैं क्लास में 3rd आई और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी, मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं, मैं तब भी फर्स्ट आऊंगा। हाँ हाँ, चलो अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है। फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाओ, मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी, लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली है आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी, मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी, आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू, आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाओ, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी, फिर
फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी, चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी, कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा मैं आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ! दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले। अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ, करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी, मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कसकर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कसकर दे देती है। दोनों मिलकर पिज्जा पर बुर्क कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाह, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो, आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग
कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या, इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का, हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोआ कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी, अरे वाह चिंकी, देखो ना इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो।
चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है। मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाव मम्मी पापा, ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी, ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना, ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है। देखना मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी, देखो मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा। देखो इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं जिन्हें वो स्टेज से उतारकर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में आकर? पापा मम्मी, थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ, हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। साइंस लैब। विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आंखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है
तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो, ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था? यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हीट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती हैं तो बर्तन को सीधी हीट लगती है, लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलिया रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सब भी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना, आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना। उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले। कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, आओ मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है, इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है। कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। सर, हम कब बीच पहुंचेंगे? गट्टू, मुझे पता है तुम सब बहुत एक्साइटेड हो, पर थोड़ा और वेट करो, हम बीच पहुंच जाएंगे। हाँ, वेट करने के बाद बीच देखने का मजा ही अलग है।
बीच ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से मिल जाता है, हवाएं गाना गाती हैं और सूरज वो भी पानी में डुबकी लगाता है। और बीच पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी में खड़े हो सकते हैं, सैंड कैसल बना सकते हैं, सी शेल्स का नेकलेस बना सकते हैं। वाओ! हाँ, तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम बीच पे और मजे कर सकते हैं। गुड्डी की बात सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह, बताओ बताओ गुड्डी, क्या आइडिया आया है तुम्हें? हाँ गुड्डी, जल्दी से बताओ ना। हम सब एक काम करेंगे। पहले हम 2 बड़े से सैंड कैसल बनाएंगे और फिर शेल्स का नेकलेस बनाकर चिंकी को पहना देंगे जिससे वो रानी बन जाएगी। उसके बाद एक और नेकलेस बनाएंगे और उसे गट्टू को पहना देंगे और वो बन जाएगा दूसरे सैंड कैसल का राजा। फिर क्या करेंगे गुड्डी, राजा रानी बनने के बाद? गुड्डी खुद सोच में पड़ जाती है। तभी हरी बोल पड़ता है। फिर हम दोनों राजा रानी में एक बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। वाह हरी, क्या आइडिया है। ये बात करके सब बच्चे आपस में ही हंस देते हैं। चलो बच्चों, हम पहुंच गए। ये पूरी दुनिया का कचरा इसी बीच पर आ गया क्या? इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। अब भला इस कचरे में हम अपना सैंड कैसल कैसे बनाएंगे और कैसे खेलेंगे राजा रानी वाला गेम? थोड़ा गंदा तो है, पर हम कचरे से दूर रहकर मजे करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गट्टू। बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना और पानी में जाना है तो मेरे साथ जाना। हाँ सर। छी! ओहो, छी 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 छी। ओशन डे बिना ओशन के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? पर ये तो सी है, सी ही तो ओशन बनती है। ये सी कम और कचरे का ढेर ज्यादा है। या तो हम यहाँ खेल सकते हैं या तो इसे साफ कर सकते हैं। अरे यार, मुझे बीच पर खेलना है। अभी घर जाऊंगा तो मम्मी भी बोलेगी, बंटी अपना कमरा साफ करो। साफ तो करना पड़ेगा। मूवीज में ऐसे ही गंदे पानी की वजह से एनिमल्स डेंजर बन जाते हैं। वो रहा डेंजर एनिमल। हाँ, वही डेंजर एनिमल है। डेंजर एनिमल। मूवी में डेंजर एनिमल और क्या करते हैं? वो इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। अब डेंजर एनिमल के घर पर मिलेंगे दोस्तों, जहाँ सिर्फ कचरा होगा। हम भी ढेर में फंसे होंगे। कचरे का ढेर। वो हमारे लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। रुको। अरे, ये तो टर्टल है। ये हम पर हमला नहीं कर रहा। इसे तो हमारी मदद चाहिए थी। हाँ, ये कितना क्यूट है। ये बेचारा इस बीच के सारे कचरे में फंस गया होगा। इसका मतलब दूसरे जानवर भी ऐसे ही फंस जाते होंगे ना? ये तो कितनी गलत बात है ना। हमें अपने मजे के लिए बीच में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सोचो, अगर हम अपने घर में कचरा फैलाएं तो हमें मम्मी से कितनी डांट पड़ेगी। वैसे ही ये बीच और सी भी तो इन प्यारे एनिमल्स का घर है ना। दोस्तों, हमें झगड़ा बंद करना होगा और इस बीच को साफ करना होगा। ये हमारा कचरा है और उससे इन बेचारे जानवरों को तकलीफ हो रही है। ये तो गलत है। अब ये वैसे ही दिख रहा है जैसे हरी ने बताया था।
पर हम चिंकी की बताई चीजें नहीं कर पाए। तो ओशन डे पर कर लेना, हम वापस आ रहे हैं। स्विमिंग क्लास। स्कूल में प्रिंसिपल सर प्रार्थना के बाद आकर घोषणा करते हैं। अब से आप सभी की वीकली हॉबी क्लासेस शुरू होगी। हर शनिवार एक खेल में आपका भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। ओके सर। स्विमिंग क्लास में आने का एक डेकोरम मेंटेन रखना होगा सब बच्चों को। साथ ही इसका एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी रहेगा। इस क्लासेस से जो बच्चे आगे निकल कर आएगा, आगे जाकर उनको स्कूल की तरफ से स्टेट और नेशनल खेलने भेजा जाएगा। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद गट्टू कहता है, मम्मी मुझे और चिंकी को आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलवाने होंगे। हमारे हॉबीज क्लासेस में अब से स्विमिंग क्लासेस भी हर शनिवार को होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। उससे बॉडी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन चिंकी उदास खड़ी होती है, जैसे वो स्विमिंग क्लास के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? आप खुश नहीं दिख रही। आपके लिए भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना होगा ना? मम्मी, मुझे पानी से डर लगता है। इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। कोई बहाना बताओ ना मम्मी, मैं स्विमिंग क्लास को नहीं ज्वाइन करना चाहती। डर कैसा बेटा, डरना कभी नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो फिर तो डर को फेस करना चाहिए, वरना आप कभी भी इस डर से निकल नहीं पाओगी। नहीं मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती। मैं डूब गई तो? मम्मी ये सुनकर हंसने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको, वहाँ आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होंगे। चलो तैयार हो जाओ, पापा के ऑफिस से आते ही बाजार जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और सब लोग बाजार जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों सेम कॉस्ट्यूम ले लो, कॉमन कलर ब्लैक। हाँ मम्मी, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। मम्मी, मुझे भी अच्छा लगा ये ड्रेस। इस तरह से दोनों स्विमिंग के कॉस्ट्यूम ले आते हैं और घर पर पहनकर चेक भी कर लेते हैं। शनिवार का दिन आ जाता है और चिंकी बार बार स्कूल से छुट्टी लेने का बहाना बनाती है। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा चिंकी, स्कूल जाओ और अपने डर से लड़ो। देखना, तुम सबसे अच्छी स्विमिंग करोगी एक दिन। तभी गट्टू चिंकी पर हंसने लगता है। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे नहीं बोलते गट्टू, उसको हौसला दिलाओ। वो आज डरेगी तो हमेशा डरती रहेगी। स्कूल में उसका ध्यान रखना। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद सब बच्चे स्विमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वेलकम क्लास। सबसे पहले आप सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए। पीछे चेकिंग रूम है। बंटी, गट्टू, गुड्डी और चिंकी सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं। कितना प्यारा कलर है तुम्हारी ड्रेस का चिंकी। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है गुड्डी। इसके बाद टीचर सबको लाइन में लगने के लिए कहते हैं। स्विमिंग के लिए सबसे खास होता है सांस पर काबू पाना। कारण है, इसमें आपको अगर ज्यादा देर पानी में रहना पड़े तो सांस फूले नहीं। इसके लिए प्राणायाम करना होता है, जो आपको योग क्लास में सिखाया जाता है। आज आप सबको स्विमिंग पूल में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रहना है। एक असिस्टेंट आकर सब बच्चों को स्विम टायर पहनना सिखा देता है। एक एक करके सब बच्चे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन चिंकी डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ चिंकी, तुम पानी में क्यों नहीं जा रही? मुझे डर लग रहा है टीचर। डर कैसा चिंकी, कुछ नहीं होगा। आपको टायर भी बांधा हुआ है, आप आराम से पानी में जाओ। बाकी मेरा असिस्टेंट भी है आपका ध्यान रखने के लिए। बाकी बच्चे भी बार बार चिंकी को आवाज देते हैं। चिंकी डरो मत, देखो हम सब भी पानी के अंदर हैं। हाँ चिंकी, डरो मत, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। चिंकी आओ ना पानी के अंदर, आओ चिंकी आओ। गट्टू पानी से बाहर आता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, आओ चिंकी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर दो। गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। पानी बहुत ठंडा है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। तुम डरना मत और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देना। चिंकी जब आँख खोलती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी भी खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं, देखा,
मैंने कहा था ना, डरना नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा है ना तुमको? यस टीचर। आज के दिन बस इतना ही। बस ये ध्यान रखना, पूरा हफ्ता आप लोग सांस के लिए प्राणायाम करते रहना। ओके टीचर। पूरे हफ्ते भर बच्चे स्विमिंग के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। इस बार चिंकी बाकी बच्चों से पहले ही पानी में चली जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, आज आपको पानी में लेंस मारना और हैंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये सिखाएंगे। ओके टीचर। अब सारे बच्चों को इस एंड से उस एंड तक जाना है। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सारे बच्चे कोशिश करने लगते हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। और इस तरह से लगातार हर शनिवार स्विमिंग क्लास चलती रहती है और चिंकी बाकी सब बच्चों से बहुत अच्छा और जल्दी तैरना सीख लेती है। तुमने अपने डर पर काबू पाया है चिंकी, और तुमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है स्कूल कंपटीशन के लिए उसमें तुमको भी शामिल किया जाए। और दूसरा नंबर आया है बंटी का। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मी, मेरा स्कूल लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे अच्छा तैरोगी एक दिन। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। आपको पता है मम्मी, पहले दिन तो चिंकी पानी में कूदने से डर रही थी। हाँ, टीचर ने बताया था मुझे, लेकिन आज वो विनर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो काम करो जिससे डर लगता है। डर अपने आप भाग जाएगा। और चिंकी दौड़कर मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी। स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज। इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहाँ के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी। और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहाँ के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया, क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली, जिसपे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया?
एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है। मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे, प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हमारे स्कूल को स्टैब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगों की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है। हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुंचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। चिंकी का बर्थडे। स्कूल शुरू होके अभी बस 1 महीना ही हुआ था कि सोशल स्टडीज के टीचर प्रभात सर ने बच्चों के लिए एक अनोखी ट्रिप प्लान की थी। बच्चों, छुट्टियों से पहले हम सब मिलकर एक ओल्ड एज होम जाएंगे। ओल्ड एज होम? वो क्या होता है सर? ओल्ड एज होम वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए एक स्पेशल घर होता है जो किसी रीजन से अकेले होते हैं। कुछ लोगों के बच्चे उनसे बहुत दूर रहते हैं तो कुछ और लोगों की कोई फैमिली ही नहीं होती। ओल्ड एज होम में ऐसे लोगों की केयर भी हो जाती है और उन्हें साथ में रहने के लिए और लोग भी मिल जाते हैं। प्रभात सर के साथ स्कूल बस में बैठकर सभी बच्चे संध्या वृद्धाश्रम जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि कितने सारे ओल्ड एज के लोग फैमिली से दूर रहते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन और मायूसी रहती थी। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चों ने हमेशा अपने दादा दादी और नाना नानी जैसे बुजुर्गों को फैमिली के साथ ही देखा था। आज पहली बार उन्हें पता चला
कि इतने सारे बुजुर्ग इस तरह ओल्ड एज होम में रहते हैं। प्रभात सर और ओल्ड एज होम के मैनेजर ने उन बच्चों से कई बुजुर्गों की बात कराई। छोटे बच्चों को वहां देखकर और उनसे बातें करके उन बुजुर्गों के चेहरे पे एक खुशी की लहर आ गई थी। शाम में वापस घर आकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी पापा को स्कूल ट्रिप के बारे में बताया। तभी गट्टू को कुछ याद आया। अरे चिंकी, 2 दिनों बाद तो तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। हाँ, चिंकी का बर्थडे तो 2 दिनों बाद है। एक धमाकेदार बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। मम्मी, ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग भी अपनी फैमिली के बर्थडे पार्टीज मिस करते होंगे ना? क्यों ना इस बार हम ये बर्थडे पार्टी उनके साथ सेलिब्रेट करें? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी, पर हम उस ओल्ड एज होम से कैसे बात करें? तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं प्रभात सर से ये आइडिया डिस्कस कर लूंगा। अगले दिन गट्टू ने प्रभात सर को चिंकी के बर्थडे प्लान के बारे में बताया। प्रभात सर भी चिंकी का आइडिया सुनकर बहुत खुश हो गए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गट्टू, मैं उस ओल्ड एज होम के मैनेजर से बात करता हूँ। गट्टू ने अपने और चिंकी के 4-5 फ्रेंड्स को भी बता दिया कि इस बार चिंकी की बर्थडे पार्टी अलग तरह की होने वाली है। उसने सभी फ्रेंड्स को नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे अपने घर पे इनवाइट कर दिया और फिर आखिर चिंकी का बर्थडे वाला दिन आ ही गया। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चिंकी ने मम्मी और पापा को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए। हैप्पी बर्थडे चिंकी। हैप्पी बर्थडे चिंकी, जरा देखो तो वहाँ टेबल पर क्या रखा है। चिंकी पीछे टेबल की तरफ जाती है तो वहाँ एक कलरफुल पेपर में रैप किया हुआ पैकेट रखा था जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे चिंकी। अरे वाह, सरप्राइज गिफ्ट! क्या है ये? पैकेट खोल के तो देखो। चिंकी ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पैकेट खोला। अंदर एक बुक थी, इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ इंडिया। इस बुक में मदर टेरेसा, किरण बेदी से लेकर मैरी कॉम और इंदिरा नोई की लाइफ स्टोरीज है। तुम्हारे अंदर भी मुझे वो स्पार्क नजर आता है कि तुम फ्यूचर में देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करोगी। थैंक यू पापा, ये बर्थडे गिफ्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद चिंकी, गट्टू, मम्मी और पापा पास के मंदिर जाते हैं। वहाँ सबने पूजा की और पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तभी गट्टू को प्रभात सर का कॉल आता है। गट्टू ने उनसे फोन पे बात करके पापा, मम्मी और चिंकी से कहा, प्रभात सर ने अभी अभी कंफर्म किया है कि ओल्ड एज होम वाले चिंकी की बर्थडे पार्टी वहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे वाह, फिर तो आज चिंकी की बर्थडे पार्टी एकदम अनोखी होगी। चिंकी और मम्मी भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वापस घर आते वक्त उन्होंने शाम की बर्थडे पार्टी के लिए केक्स, फ्लावर्स, बैलून्स और बहुत सारे यमी फूड आइटम्स की शॉपिंग कर ली। शाम 5 बजे प्रभात सर और गट्टू चिंकी के 4-5 फ्रेंड्स भी घर आ गए। सब ने चिंकी को बर्थडे विशेस दी और फिर पापा और प्रभात सर की कार में बैठकर सारे के सारे संध्या वृद्धाश्रम पहुंच गए। ओल्ड एज होम के मैनेजर ने पहले ही सबको चिंकी के बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया था और सारे बुजुर्ग लोग एक बड़े से हॉल में आ गए थे। हैप्पी बर्थडे चिंकी। मुझे जब प्रभात सर ने तुम्हारे आइडिया के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बच्चों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए देखो, सभी यहाँ कितने एक्साइटेड है। चिंकी ने देखा कि आज सभी बुजुर्गों के चेहरे पे काफी खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों बाद वो किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इतनी देर में मम्मी ने टेबल पर केक और कैंडल्स लगा दिए। वहीं गट्टू और उसके फ्रेंड्स ने हॉल को बैलून्स और फ्लावर्स से सजा दिया। फिर चिंकी ने केक कट किया और सारे बुजुर्ग लोग काफी जोश के साथ गाना गाने लगे। फिर मम्मी और गट्टू ने प्लेट्स में केक्स, वेफर्स, समोसे और काफी सारे यमी फूड आइटम्स अरेंज किए और एक एक करके सबको खाने को दे दिया। गट्टू और चिंकी के फ्रेंड्स हरी और राजू ने एक तरफ म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर सेट कर दिया था। फिर एक रॉकिंग पार्टी सॉन्ग पर गट्टू और हरी ने डांस करना शुरू कर दिया। चिंकी, मम्मी, पापा और प्रभात सर के साथ साथ सारे बुजुर्ग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और तालियां बजाकर गट्टू और हरी का उत्साह बढ़ा रहे थे। तभी अचानक म्यूजिक रुक गया और लाइट्स भी चली गई। हर तरफ अंधेरा। अरे ये क्या हुआ? ओह गॉड, ये पावर कट भी अभी होना था। आजकल इस एरिया में पावर कट बहुत हो रहा है। बिजली जाती है तो 1-2 घंटे बाद ही आती है। ओह नो, ये तो पार्टी का मजा ही चला गया। तभी एक ओल्ड एज अंकल ने बोला, अरे ऐसे कैसे पार्टी खराब होगी? हाँ,
ये चिंकी की स्पेशल बर्थडे पार्टी है। वो अंकल अपने 4-5 और बुजुर्ग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और 5 मिनट में ही बहुत सारे कैंडल्स लेकर आ जाते हैं। देखते ही देखते रूम में हर तरफ बहुत सारे कैंडल्स जलने लगते हैं और उनकी रोशनी से कमरा जगमगा उठता है। फिर एक दूसरे दादाजी ने शम्मी कपूर का एक पुराना सॉन्ग गाना शुरू कर दिया और बाकी लोग तालियों के साथ उस सॉन्ग के बीट्स देने लगे और माहौल फिर से एकदम मस्ती वाला हो गया। एक और दादाजी ने एक बहुत ही प्यारा कृष्णा जी का भजन गाया और फिर एक दादाजी बांसुरी बजा के, और उस म्यूजिकल माहौल में सबको एक अलग ही आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में जब लाइट्स वापस आ गई तो सबने चिंकी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बेटा, बहुत सालों बाद आज हमें ऐसा लगा जैसे हम अपनी फैमिली के साथ ऐसी बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हों। तुमने सच में हम सबका दिल जीत लिया। हाँ बेटा चिंकी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल बड़े होकर पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जीते रहो बेटा। हाँ चिंकी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल बड़े होकर पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सब सुनकर चिंकी के मम्मी पापा भी बहुत प्राउड फील करते हैं। चिंकी, इनके प्यार और आशीर्वाद से बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और चिंकी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सारे मिलकर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे चिंकी। अप्रैल फूल। गट्टू चिंकी स्कूल से आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि अगले दिन 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल्स डे था। चिंकी, कल तो अप्रैल फूल्स डे है ना? देखना, मैं तुम्हें अप्रैल फूल बनाऊंगा और तुम जान भी नहीं पाओगी। नहीं नहीं गट्टू, मैं तुमसे पहले ही तुम पर प्रैंक कर दूंगी, समझे? कुछ भी हो चिंकी, मेरा प्रैंक तुम्हारे से ज्यादा अच्छा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा गट्टू। अरे, मेरे पास एक आइडिया है चिंकी। क्यों ना कल हम लोग एक अप्रैल फूल्स बैटल करें जिसमें जो दूसरे पर ज्यादा प्रैंक्स करेगा वो जीतेगा। हाँ गट्टू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हम में से कौन जीता इसका फैसला कौन करेगा? चलो मम्मी पापा से कहते हैं कि वो ही हमारे इस बैटल के जज बने। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। मम्मी पापा भी जज बनने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गट्टू उठता है और वो जल्दी से ब्रश करने चला जाता है। लगता है चिंकी पहले ही उठ गई। जल्दी से ब्रश कर लेता हूँ, फिर अपना प्रैंक करूँगा। ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जैसे ही ब्रश पे टूथपेस्ट लगाता है और उसे ब्रश करने जाता है, वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? ये टूथपेस्ट कैसा है? नहीं, ये तो कुछ और है। तभी वहाँ चिंकी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गट्टू, तुम तो अप्रैल फूल बन गए। कैसा लगा मेरा प्रैंक? ये टूथपेस्ट नहीं बल्कि फेस क्रीम है, फेस क्रीम। चिंकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे पहले तो तुमने प्रैंक कर दिया। भले ही अब तुम मुझसे आगे हो, पर देखना बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जल्दी से ब्रश करता है और नहाने चला जाता है, पर तभी चिंकी गट्टू की ड्रेस की जगह अपनी ड्रेस वहां रख देती है और गट्टू भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी पैंट की जगह चिंकी की स्कर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर मम्मी पापा और चिंकी सब हंसने लगते हैं। अरे गट्टू बेटा, ये क्या? आज तुम स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने वाले हो क्या? अरे ये क्या? चिंकी फिर से प्रैंक। मैं अभी ये बदल कर आता हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। गट्टू रूम में ड्रेस चेंज करने चला जाता है। उधर चिंकी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, देखा ना आपने कैसे मैंने सुबह से 2 बार गट्टू से प्रैंक किया। अब तो लगता है कि मैं ही जीतूंगी, है ना? हाँ हाँ बेटा, पर मुझे तुमसे और गट्टू से जरूरी बात करनी है। तभी गट्टू वहाँ आ जाता है। गट्टू चिंकी, जब तुम लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना। ये सब प्रैंक्स वगैरह सिर्फ घर पर ही करने हैं, ओके? ठीक है मम्मी, हम दोनों स्कूल में कोई भी प्रैंक नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, गट्टू चलो, अब जल्दी चलो वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है चिंकी, चलो। अरे पहले अपने शूज तो पहन लो। हाँ हाँ हाँ।
गट्टू चिंकी दोनों शूज पहनने लगते हैं। तभी चिंकी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मम्मी देखिए मेरे शूज में कुछ है, ये तो फ्रॉग है। क्या फ्रॉग, वो भी शूज में? मम्मी शूज के अंदर देखती है तो उसके अंदर से एक टॉय फ्रॉग निकलता है। अरे चिंकी, ये तो टॉय वाला फ्रॉग है। लगता है ये गट्टू का प्रैंक था। हाँ मम्मी, सही पहचाना आपने। चिंकी, ये मेरा ही प्रैंक था। ये क्या गट्टू, मैं तो एकदम ही डर गई थी। चलो, 1 पॉइंट तो तुम्हें भी मिल गया, पर अब जल्दी स्कूल चलो वरना देर हो जाएगी। गट्टू चिंकी दोनों स्कूल चले जाते हैं, पर पूरा दिन गट्टू यही सोच रहा था कि चिंकी के 2 पॉइंट्स हुए और गट्टू के सिर्फ 1। वो सोचता रहता है कि अब वो क्या प्रैंक करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जब मैं जाऊंगा और दोपहर में चिंकी सो जाएगी, तब मैं एक छोटा सा केक बनाऊंगा और उसमें चीनी की जगह नमक मिला दूंगा। फिर आएगा मजा। वैसे भी चिंकी को केक्स कितने ज्यादा पसंद है। फिर तो मैं ही जीतूंगा। अरे गट्टू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसा कौन सा जोक याद आ गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं कुछ भी नहीं चिंकी। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। पर गट्टू सोने की केवल एक्टिंग कर रहा था। चिंकी के सोते ही वो जल्दी से उठता है और किचन में जाकर मम्मी की हेल्प से केक बनाने लगता है। जब तक चिंकी उठती है, केक भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गट्टू, तुमने कुछ बनाया है क्या? हाँ चिंकी, ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक्स बनाए हैं। आओ, आकर टेस्ट करो। वाह, ये तो देखने में बहुत यमी लग रहा है। थैंक यू गट्टू। तो फिर इसे टेस्ट करो ना जल्दी से। चिंकी जल्दी से केक को टेस्ट करती है। गट्टू, ये क्या? ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, इसमें तो नमक है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चिंकी फिर से प्रैंक। अरे ये क्या गट्टू, मेरा तो केक खाने का बड़ा मन था, पर ये तो प्रैंक वाला केक निकला। अब क्या? बच्चों, चिंता मत करो, एक केक मैंने भी बनाया है। पापा जैसे ही आ जाएंगे, हम सब उस केक को खाएंगे। ओके? क्या सच में मम्मी? वाह, थैंक यू। वाह, थैंक यू मम्मी। थोड़ी देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठते हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब तुम दोनों मिलकर इस केक को कट करो। फिर हम बताएंगे कि आज की अप्रैल फूल्स बैटल का विनर कौन था। ओके पापा। दोनों केक कट करने जाते हैं, पर जैसे ही वो चाकू से केक कट करते हैं, वो केक फूट जाता है क्योंकि उसके अंदर एक बलून था। ये क्या मम्मी पापा? मम्मी पापा, आप लोगों ने भी हमारे साथ प्रैंक कर दिया। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बताओ, कौन है बैटल का विनर गट्टू चिंकी? बताओ, किसका प्रैंक बेस्ट था? गट्टू चिंकी हार मान लेते हैं और एक साथ कहते हैं, आप दोनों का। फिर सभी लोग साथ में हंसते हैं और इस तरह से अप्रैल फूल का बैटल खत्म होता है। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी, चलो उठ जाओ। देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर। अरे वेलकम बच्चों। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है। हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे। ओके? हाँ चिंकी, जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी, तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी।
ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू, चिंकी, गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा। और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है। अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय। कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ हम जरूर आएंगे गट्टू। वीडियो गेम का चस्का। स्कूल के बाद गट्टू और चिंकी घर आए। चलो बच्चों, खाना तैयार है। जल्दी हाथ पैर धो लो, स्कूल से आते ही भूख लगी होगी ना। हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है और आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आएगी ही, मैंने इतने प्यार से जो बनाए हैं तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ मम्मी।
गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी उन्हें प्लेट में छोले भटूरे निकाल कर देती है। चिंकी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर गट्टू का ध्यान खाने पर नहीं था। मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन? तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन? बस चाहिए, आप बताइए ना कहाँ है। पहले ये बताओ कि क्यों चाहिए। आप नहीं समझोगी। वाह बेटा, ये क्या बात हुई? चिंकी, इसे क्या हुआ है? उसे वो गेम खेलना है मम्मी, बिल्कुल फोन मत देना उसे। माइंड योर ओन बिजनेस चिंकी। एक नया गेम आया है, इसके सब दोस्त आज बात कर रहे थे उसके बारे में। वो गेम फोन पे खेलते हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम है बताओ जरा। मम्मी, वो एक कार रेसिंग गेम है, जूम जूम एक्स। उसमें बहुत सारी फास्ट कार्स है, जैसे कि फरारी, बगाटी, जिससे आप खेल सकते हैं। मेरे सब दोस्त वही गेम खेल रहे हैं मम्मी, मुझे भी खेलना है। खाने के बाद थोड़ी देर खेल सकता हूँ ना? प्लीज मम्मी, प्लीज। ठीक है, खेल लेना गेम। अभी खाना तो खाओ। थैंक यू मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। मम्मी, इसकी बात मत सुनो, ये भी फोन से चिपक जाएगा, फिर इससे किसी की नहीं सुनेगा। मम्मी चिंकी को नादान समझकर हंसने लगती है। गट्टू खाने के बाद मम्मी से फोन ले लेता है। देखो गट्टू, अभी 2 बजे हैं, मुझे 3 बजे फोन वापस चाहिए, समझ गए तुम? हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, दे दूंगा। हाँ मम्मी, 1 और घंटा प्लीज। मैं अभी 1 लेवल आगे आ गया हूँ, 4 बजे पक्का फोन वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते घड़ी में 7 बज जाते हैं और गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अरे, आप घर आ गए? प्लीज जरा गट्टू को समझाइए, दोपहर से मेरा फोन लेके बैठा है, वापस देता ही नहीं है। गट्टू, मम्मी का फोन वापस कर दो। गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएगी गट्टू। और होमवर्क किया कि नहीं? चिंकी, क्या इसने आज होमवर्क किया? नहीं पापा, घर आते ही फोन पे गेम शुरू। गट्टू, फोन मुझे दे दो, जाओ होमवर्क करो। आज से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। सुनो, इस फोन में पासवर्ड लगा दो। यहाँ गट्टू गुस्सा नहीं कर पाएगा। शाम को गट्टू और चिंकी होमवर्क करते हैं, पर गट्टू के मन में बस गेम की बातें ही चल रही थी। गट्टू, तुम भूत लग रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत चिंकी, मेरा सर दुख रहा है। तुम पूरे टाइम फोन में लगे हुए हो, नींद भी पूरी नहीं होगी अच्छे से तो स्कूल कैसे जाओगे? गट्टू, तुम्हें क्या हुआ है? बीमार हो क्या? पूरे टाइम जूम जूम एक्स खेल रहा था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है ये। बाप रे, ये सिर्फ गट्टू ही कर सकता है, मम्मी पापा ने डांटा नहीं। मैं भी जूम जूम एक्स का भक्त हो चुका था, पर मम्मी पापा अब मुझे फोन नहीं देते। मम्मी पापा ने फोन पर पासवर्ड लगाया था, पर गट्टू ने ढूंढ निकाला। ये बात तो सही कही तुमने। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज सब पार्क में मिल रहे हैं शाम को खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों आ रहे हो ना? यस यस यस, फिर मिलेंगे हम लोग। चलो गट्टू, खेलने जाते हैं, आज सब होंगे बाहर, हरी, पिंकी, बन्नी, गुड्डी, सब। चलो ना, चलते हैं, चलो चलो चलो। चिंकी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। चिंकी चौंक जाती है, क्योंकि गट्टू हमेशा खेलने के लिए तैयार रहने वाले लड़कों में से था। चिंकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे गट्टू की चिंता होने लगती है। वह थोड़ी नाराज होकर खेलने चली जाती है। अगले दिन गट्टू फिर से फोन पे गेम खेल रहा होता है। अचानक गेम के स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है, उसमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है, गेम अपडेट प्लीज वेट। गट्टू फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे गेम ही खेलना था, पर अपडेट की वजह से उसे रुकना होगा। गेम अपडेट होने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या करूं? अरे यार, जाके देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है। मम्मी, चिंकी कहाँ है? अरे, तुम फोन से बाहर आ गए? चिंकी तो बाहर खेलने गई है दोस्तों के साथ, पार्क में हरी है शायद। तुम भी जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं जाता हूँ। अरे गट्टू, तुम आ गए? हमें लगा था तुम गेम के बाद हमें भूल गए हो।
हमें तो लगा था जूम जूम एक्स ने हमारी जगह ले ली है। हाँ, मुझे भी। चलो हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तुम नए आए हो ना, तुम हमें पकड़ो। भागो सब, भागो। गट्टू सबके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर उसे भागने के लिए शक्ति नहीं मिल रही थी। वो बहुत स्लो भागता है, उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। बहुत दिन के बाद खेलने की वजह से धूप उसकी आंखों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और सांस फूलने लगती है। गट्टू कमजोरी की वजह से ग्राउंड पर गिर पड़ता है। सब दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो भागकर उसे उठाने जाते हैं और गट्टू रोने लगता है। गट्टू क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं चिंकी, मुझे इतना कमजोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। मेरा क्या होगा चिंकी? ओफो गट्टू, ये तो होना ही था। रात को सोते नहीं, खाना नहीं खाते, दिन रात गेम खेलते हो तो कमजोरी ही आएगी ना। कोई बात नहीं गट्टू, हम तुम्हें फिर से पहले जैसा स्ट्रांग और हैप्पी बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खानी पड़ेगी हरी भरी सब्जियाँ। हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी नींद और ढेर सारा विटामिन डी जो तुम्हें मिलेगा सूरज की किरणों से। और सबसे इम्पोर्टेंट गट्टू, तुम्हें गेम खेलना कम करना पड़ेगा। गट्टू को बुरा लगता है, पर उसे पता है कि चिंकी की बात सही है। तुम सही कह रही हो चिंकी, मुझे गेम खेलना कम करना होगा। गट्टू सच में चिंकी और दोस्तों की बात मानकर घर जाकर फोन नहीं लेता। मम्मी उसे खाने में टेस्टी भिंडी की सब्जी और रोटी देती है, जो वो खुशी से खा लेता है। वो उस रात टाइम पे सोता है। गट्टू के मम्मी पापा उसे आराम से सोता हुआ देख के हंसने लगते हैं। स्कूल में रिसेस के दौरान फिर से एक नए गेम की चर्चा हो रही थी। ये गेम एक फैंटेसी गेम है जिसमें जादूगर और ड्रैगन्स हैं। क्या सच में? क्यों गट्टू, फिर गेमिंग भूत बनने का इरादा है क्या? हाँ, पर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। गट्टू, तू नहीं सुधरेगा। इंडियन वर्सेस इटालियन। पापा और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे कि तभी गट्टू और चिंकी भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गट्टू बेटा, मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स इटली से आने वाले हैं और मैंने उन्हें घर पे इनवाइट किया है। वाओ, तो हमारे यहाँ इटली से गेस्ट आने वाले हैं। हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं उन्हें इटालियन खाना बना के खिलाऊं। तो क्या हुआ मम्मी, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। हमें उन्हें अपने यहाँ का इंडियन खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भी याद रखे कि इंडियन खाना कितना टेस्टी होता है। वही तो मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं नहीं, हमें उन्हें इटालियन खाना ही खिलाना चाहिए क्योंकि वो इटली में रहते हैं तो उन्हें वही पसंद होगा। हाँ और क्या, मैं गट्टू के साथ हूँ। इसी तरह सब आपस में बहस करने लगते हैं और मम्मी और चिंकी एक टीम में हो जाते हैं और गट्टू और पापा एक टीम में। मुझे लगता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों डिशेस बनाते हैं ताकि गेस्ट को इटालियन खाना भी मिल जाए और इंडियन भी। हाँ गट्टू, ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्हें जो भी ज्यादा पसंद आएगा वो उसे खा लेंगे। अरे पर बच्चों, मुझे इटालियन खाना बनाना कहाँ आता है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं और चिंकी है ना, हम आपको वीडियो से देखकर रेसिपी बताते जाएंगे और आप बनाती जाना। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। मम्मी पूरी तरह से तैयार तो नहीं होती है, पर सबके कहने पर हाँ कर देती है। आज पापा के इटालियन गेस्ट आने वाले थे और सब लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। गट्टू चिंकी ने मिलकर सारे घर की सफाई कर दी और मम्मी खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। डिनर मेन्यू में स्पगेटी और इटालियन पास्ता था और इंडियन खाने में छोले भटूरे, जीरा राइस और खीर थी। मम्मी, आपने इंडियन खाना तो तैयार कर लिया है, चलिए अब इटालियन खाना बनाते हैं। गट्टू, मुझे तो इन डिशेस का नाम सुनकर ही टेंशन हो रही है। पता नहीं मैं इसे ठीक से बना भी पाऊंगी या नहीं। अरे मम्मी, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सारा खाना इतना टेस्टी बनाती हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप ये इटालियन खाना भी कमाल का ही बनाएंगी। थैंक यू बच्चों, मुझ पे भरोसा करने के लिए। चलो अब काम शुरू करते हैं।
फिर गट्टू और चिंकी वीडियो से देख देख कर मम्मी को रेसिपी बताते जाते हैं और मम्मी एक एक स्टेप फॉलो करती है। 1 घंटे के बाद सारा इटालियन खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। हाँ मम्मी, देख के तो लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी होगा। पता नहीं बच्चों, आई होप कि सब अच्छा ही बना हो। चलो अभी ये सब खाना मेरे साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगवाओ। फिर सब लोग मिलकर डिनर को टेबल पर लगाते हैं और थोड़ी देर में पापा भी गेस्ट को लेकर आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी उन्हें वेलकम करते हैं। चाओ। गट्टू की बात सुनकर गेस्ट भी गट्टू को चाओ कहते हैं। अरे गट्टू, ये क्या कह रहे हो? अरे चिंकी, चाओ मतलब होता है हेलो, इटालियन वर्ड है ये। वाह गट्टू, तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने ये कब सीखा? चिंकी, मैंने सुबह ही सर्च किया था कि इटालियन में हेलो कैसे कहते हैं। मम्मी पापा भी गट्टू के स्मार्टनेस से इम्प्रेस होते हैं। फिर सब लोग साथ मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। मम्मी सबको डिनर सर्व करती है। वाह मैम, यू हैव मेड वेरी डिलीशियस स्पैगेटी। ओह, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव सम मोर फूड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? That is chole bhature. It's a very popular spicy Indian food. Wow! It is really very flavorful. मम्मी को अपने खाने की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फिर सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। Let's have some dessert now. This is kheer. It is made from milk and rice topped with dry fruits. सब लोग खीर खाते हैं और पापा के गेस्ट को खीर बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं पर वो बार बार मम्मी के खाने की तारीफ कर रहे थे। पता है, उन गेस्ट ने कहा कि उन्होंने इससे टेस्टी इटालियन खाना भी आज तक नहीं खाया और इंडियन खाना तो उन्हें बहुत पसंद आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा मम्मी, आप बेवजह ही परेशान हो रही थी, सबको आपका खाना बहुत पसंद आया। हाँ गट्टू बेटा। तो मम्मी, अब आप हमारे लिए भी इटालियन खाना बनाया करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, जरूर। तो फिर सिर्फ इटालियन ही क्यों, चाइनीज और जापानीज क्यूजिन भी ट्राई किया जा सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आप लोग चाहें। फिर सब लोग मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच, मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने। पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है? इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। 1 घंटा बीत जाता है
पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं। चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना? हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो। ऐसा करना सही नहीं है। क्यों पापा, मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था। यूज ही नहीं किया था तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है। कराटे क्लास। मम्मी पापा कुछ दिनों से गट्टू चिंकी को नोटिस कर रहे थे कि वो अपने टाइम का सही यूज नहीं कर रहे हैं। एक दिन पापा गट्टू चिंकी से बोल ही देते हैं। गट्टू चिंकी, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों के पास काफी फ्री टाइम है पर तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो। क्या मतलब पापा? मतलब कि तुम्हें अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर पापा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हमारे घर के पास ही नई कराटे क्लासेस शुरू हुई हैं। हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इससे तुम दोनों एक्टिव भी रहोगे और स्ट्रांग भी बनोगे। क्या? अरे पर क्यों पापा, हमें क्या जरूरत है कराटे क्लासेस ज्वाइन करने की? हाँ मम्मी पापा, उसमें तो बिल्कुल मजा भी नहीं आएगा। वहाँ जाने से तो अच्छा ये होगा कि हम घर पर ही खेल ले। नहीं चिंकी, तुम्हें अपने टाइम का सही यूज करना सीखना ही होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। उस वक्त तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पर अगले दिन मम्मी और पापा फिर से गट्टू चिंकी से कराटे क्लास ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। गट्टू और चिंकी तरह तरह के बहाने बनाते हैं ताकि उन्हें क्लास में ना जाना पड़े। मम्मी, आज तो मुझे बहुत होमवर्क करना है, आज मैं नहीं जा सकती क्लास पे। ओ हाँ मम्मी, मुझे भी अपना स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आज तो मैं भी नहीं जा सकता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है पर गट्टू चिंकी के बहाने खत्म नहीं होते।
आखिरकार पापा और मम्मी गट्टू चिंकी को बैठाकर समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तुम्हें भला कराटे क्लास क्यों नहीं जाना है? हाँ गट्टू चिंकी, आखिर तुम्हें उससे दिक्कत ही क्या है? मम्मी, हमें क्लासेस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। हमें लगता है कि हमें वहाँ मजा नहीं आएगा। नहीं चिंकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि कराटे क्लास के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या फायदा? कैसे फायदा पापा? बच्चों, चाहे कराटे हो या कोई भी मार्शल आर्ट, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम में एक डिसिप्लिन आएगी और तुम स्ट्रांग बनोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल भी होगी। गट्टू चिंकी ध्यान से पापा की बात सुन रहे थे। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर एक नई स्ट्रेंथ भी आएगी। गट्टू चिंकी, कराटे सीखने के बहुत फायदे मिलेंगे तुम दोनों को। एक काम करो बच्चों, तुम कराटे के ऊपर बनी 2-4 मूवीज देखो। क्या? तो क्या कराटे इतना स्पेशल होता है कि इसके लिए मूवीज भी बनी है? और क्या चिंकी, कराटे एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट है जो कि बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। हाँ बच्चों, पहले के टाइम में तो ऐसे मार्शल आर्ट्स थे जिन्हें सीखना बहुत जरूरी होता था। लोग अपनी आम जिंदगी में भी इसे सीखते थे। तुम देखना, एक बार तुम लोगों ने इसे सीख लिया ना तो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंट फील होगा। अच्छा ठीक है मम्मी पापा, अगर आप कहते हैं तो हम कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो। हम एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं कि वहाँ हमें कैसा लगेगा। फिर हमें जैसा भी लगेगा हम आप दोनों को बता देंगे। अगले ही दिन पापा गट्टू चिंकी का एडमिशन पास के कराटे क्लास में करवा देते हैं और दोनों के लिए कराटे की यूनिफॉर्म भी ले आते हैं। गट्टू चिंकी रेडी हो जाते हैं। चिंकी, तुम इस यूनिफॉर्म में कितनी फनी लग रही हो। गट्टू, तुम भी बहुत फनी लग रहे हो सच में। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम दोनों तो बिल्कुल प्रोफेशनल कराटे स्टूडेंट्स लग रहे हो इस यूनिफॉर्म में। ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से एंजॉय करना अपनी पहली क्लास को। थैंक यू सो मच मम्मी। ओह चिंकी, देखो तो यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे बच्चे यहाँ आते होंगे। हाँ गट्टू, और कई बच्चे तो हमसे भी छोटे हैं। क्या लोगों को कराटे सीखना इतना पसंद होता है? अब तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ चिंकी, मुझे भी। पता नहीं हम दोनों कैसा परफॉर्म करेंगे आज। फिर गट्टू चिंकी के कराटे टीचर आ जाते हैं और वो सबको कराटे के बेसिक्स बताते हैं। फिर वो सबसे थोड़ी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। एक ट्रेन्ड स्टूडेंट आता है और टीचर के कहने पर एक बोर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देख के गट्टू और चिंकी इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लासेस खत्म हो जाती है और पापा दोनों को लेने आ जाते हैं। तो बच्चों, कैसी रही तुम्हारी पहली कराटे क्लास? क्या तुम दोनों ने एंजॉय किया? पापा, क्लास में तो कितने सारे बच्चे थे। हमारे कराटे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे। और चिंकी, वो बच्चा याद है तुम्हें जिसने उस बोर्ड को तोड़ा था? मैं तो अभी तक उससे इम्प्रेस हूँ। मुझे भी ऐसा करना है। अरे हाँ, पता है पापा, एक स्टूडेंट ने एक लकड़ी के बोर्ड को बहुत आसानी से तोड़ दिया। कितना स्ट्रांग था वो। ये तो कुछ भी नहीं है गट्टू चिंकी। अगर तुम रेगुलरली क्लास करोगे तो बहुत जल्दी तुम दोनों भी ऐसा कर पाओगे। क्या सच में पापा? क्या हम दोनों भी इतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे? और क्या बच्चों, बस तुम्हें रेगुलरली क्लास जाना होगा। बताओ, जाओगे? हाँ पापा, जरूर जाएंगे। अब तो मुझे भी इतना ही स्ट्रांग बनना है। पापा गट्टू चिंकी की बात सुन के बहुत खुश होते हैं कि उन्हें फाइनली कराटे क्लास में मजा आने लगा। घर पहुंच के वो दोनों मम्मी को भी क्लास में जो हुआ वो बताते हैं और अब से बिना कोई बहाना बनाए रेगुलरली क्लास जाते हैं। वेरी गुड गट्टू चिंकी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें कराटे क्लासेस में बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी, हमें बहुत मजा आया। हाँ मम्मी, सच में हमें बहुत मजा आया। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है। आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है।
और मुझे डोसा। हाँ हाँ तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था। और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है? और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए। आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है, तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया, पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाह मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। क्लास मॉनिटर। गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए। अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगाकर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था। तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है।
और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए, इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था।
राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रूबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रूबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रूबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रूबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रूबीना का धैर्य टूटने लगा। रूबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रूबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रूबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया की क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।